एक बार फिर से स्वागत है आपको आनंद लर्निंग क्लासेस में। मैं आनंद कुमार इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ओम का नियम के बारे में। ओम के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ज़्यादातर आपको अगर 10 में भी, अगर 12 की बात करें या अदर कंपटीशन के बारे में बात करें, उससे ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो आइए इसमें ओम का नियम के बारे में समझते हैं। और इससे एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी चालू होता है। इससे बहुत ही वीवीआई इसमें है, जो इलेक्ट्रिसिटी यानी ओम के नियम से ही स्टार्ट होता है। इसमें आगे आएगा प्रतिरोध, आएगा सेल के बारे में पढ़ने के लिए आएगा। तो आइए आज हम सिर्फ ओम के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो ओम के नियम क्या है, ओम का नियम क्या है? तो ओम के नियम को जानने के पहले ये ओम का नियम है जो दो चीज पर निर्भर करे, दो चीज के बीच संबंध बताता है। पहला है आपको विभवांतर, पहला आपको है विभवांतर। विभवांतर को हम लोग सूचित डिनोटेड करते हैं भी से, और एक है धारा। धारा को करंट यानी कि आई से सूचित करते हैं। अभी दोनों के बीच जो संबंध बताता है उसी को बोलते हैं ओम का नियम। अगर पूछेगा आपको से कि ओम का नियम क्या है जी, तो ओम के नियम में बताएंगे कि विभवांतर और जो धारा के बीच जो संबंध बताता है, जो रिलेशन बताता है, उसी को बोलते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ। आगे अब आएगा कि विभवांतर क्या होगा, धारा क्या है। तो विभवांतर अगर आप जानना चाहते हैं तो विभवांतर क्या है। विभवांतर एक देखिएगा, शॉर्ट में बताते हैं आपको कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युतीय क्षेत्र है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं कि एक का विभव VA है और एक का विभव VB है। अब इन दोनों के बीच के जो अंतर होता है यानी कि VA माइनस VB, इसी को बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या बोलेंगे, यानी कि विभवांतर की परिभाषा हो जाएगा कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में उनके विभव के अंतर को या विभव के अंतर को ही क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो हो जाएगा विभवांतर कि विभव के अंतर को ही क्या बोलते हैं, विभवांतर, किसी विद्युतीय क्षेत्र में। अब आता है आपको बात कि धारा क्या है, धारा क्या होता है। तो धारा अगर आपको याद होगा तो धारा के बोल सकते हैं कि कोई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लगातार धारा जो प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है, इसी को बोलते हैं धारा। या इसको एक और परिभाषा बोल सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब एक बात याद रखिएगा फिजिक्स में एकदम हमेशा हमेशा आपको, कि दर के मतलब क्या होता है। किसी चीज में अगर फिजिक्स में अगर आपको दर आ जाए तो आपको समय से डिवाइड करना होगा, समय से भागा देना, यानी कि टाइम से आपको भागा देना है। तो कहता है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा। तो दर बोलते हैं तो आवेश के, यानी कि आवेश हो जाएगा ऊपर, यानी कि आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, यानी कि हो जाएगा धारा बराबर आवेश बटा समय। यानी कि आपको धारा अगर पूरी निकाला तो आई बराबर हो जाएगा Q बटे T हो जाएगा। यानी कि इससे एक और व्यंजक निकल गया इससे कि धारा क्या है। तो धारा के बारे में हम बताएं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो दर रहेगा, समय से भाग दे देंगे, आवेश से था आवेश बटा समय, यानी कि धारा बराबर हो जाएगा Q बटा T, यानी कि आवेश बटा समय। अब ये धारा हम लोग समझ गए। अब देखिएगा ओम का नियम का प्रतिपादन कौन किया था, खोज पहले आगे कौन किया था। तो ओम का नियम का जो सबसे आगे जिन्होंने जाने थे उनका नाम था जॉर्ज साइमन। जॉर्ज साइमन ओम ने सबसे आगे इसको पहले देखे थे। कौन, जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम का सबसे आगे देखे थे। अब इस ओम के नियम को जब देखे थे तो 1826 ईस्वी में इन्होंने देखे थे, लेकिन पब्लिश ये हुआ था 1827 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। तो जॉर्ज साइमन ओम के, अगर पूछेगा कि ओम का नियम क्या है, तो जॉर्ज साइमन ओम के नियम के आधार पर बताए थे कि विभवांतर और धारा के बीच में जो संबंध बताता है उसी को बोलते हैं ओम का नियम। अब आइए ये दोनों के बीच क्या संबंध बताता है, क्या बोले थे जॉर्ज साइमन ओम ने कि विभवांतर धारा में क्या संबंध है। तो जॉर्ज साइमन ओम ने बोले थे यहाँ पे कि नियत ताप पर किसी चालक में बहती धारा, नियत ताप पर किसी चालक में, मान ले कोई चालक है, इसको बहती धारा आई है
मान लेते हैं कि इसमें आई धारा बह रहा है, बहती धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। बोले थे जॉर्ज साइमन ओम कि किसी चालक में बहती धारा आई विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी कि आई समानुपाती भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं भी समानुपाती आई, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे कैसे करेंगे, तो आइए हम लोग इसको कुछ डिटेल से चलेंगे और इसको बढ़िया से देखते हैं कि क्या होता है। तो आइए इसको में देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे तो ओम्स का नियम यहाँ पे जो आपको लिखे हैं, जो क्लियर रूप से जॉर्ज साइमन ओम ने बताए थे कि स्थिर ताप पर किसी चालक में, मान लेते हैं कि कोई चालक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये चालक है कोई, इसको मान लेते हैं ए बी। कहता है किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, मैं इसको में प्रवाहित होने वाली धारा को आई से डिनोटेट करते हैं, आई से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर, यानी सिरा कौन कौन हो जाएगा, ई वाला एक बीच जो उत्पन्न जो होगा विभवांतर, कितना विभवांतर भी के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि बोल सकते हैं भी समानुपाती आई या आई समानुपाती भी। तो यहाँ पे इसे अगर इसको पूरी कहता है कि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो भी समानुपाती आई, अगर इसको सही लेते हैं, देखिएगा अब यहाँ पे अब भी समानुपाती आई है तो भी समानुपाती खत्म होता है तो आपको बराबर आ जाएगा, लेकिन खत्म करते हैं तो इसको में कांस्टेंट दिया जाता है। तो आई है तो आई, और इसमें कांस्टेंट आपको देना होगा आर लेगा। अब आर क्या है लिख सकते इधर में है कि जहां आर बराबर क्या है, नियतांक है या कांस्टेंट है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। आर क्या है, तो आर के बोलेंगे क्या है, प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध क्या होता है, अब देखिएगा यहाँ पे प्रतिरोध के लिए अलग हम डालेंगे वीडियो, प्रतिरोध से रिलेटेड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो अभी याद रखेंगे। देखिए भी के भी हो गया, समानुपाती हटा बराबर हटा तो आर आ गया, यानी कि बोल सकते हैं इससे ई वाला भी बोल सकते हैं कि भी बराबर आई आर। अब भी बराबर आई आर से अगर आपको कोई पूछे कि बताइए कि अगर इसको से एक और व्यंजक निकल सकता है सूत्र कि आर बराबर, तो आर बराबर हो जाएगा भी बटा कौची आई, जहां आर कौची है, आर है प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा हो जाएगा। और भी निकल सकता है, अगर धारा बराबर अगर आपको निकालना है तो आई बराबर हो जाएगा भी बटा आर हो जाएगा। ये वाला होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, तो यानी कि धारा बराबर हो जाएगा विभवांतर बटा प्रतिरोध। और इसको से देखिएगा दो ऑब्जेक्टिव निकलता है जो आपको हमेशा एग्जाम में पूछता है, यानी कि भी बराबर आई बराबर भी बटा आर है, तो आई इसको बोल सकते हैं कि हो जाएगा आई समानुपाती कितना भी हो जाएगा, आई समानुपाती भी हो जाएगा इसको से। लेकिन अगर जो विभवांतर है जो धारा है जो विभवांतर के क्या है, समानुपाती है, लेकिन अगर जो धारा है इस प्रतिरोध के कुछ है व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा एक बटा आर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि आई व्युत्क्रमानुपाती 1/r, यानी कि 1 प्रतिरोध हो जाएगा। इससे क्या ऑब्जेक्टिव निकलेगा, तो बोलेंगे कि अगर किसी विद्युतीय परिपथ में विभवांतर को अगर बढ़ा देते हैं तो धारा भी बढ़ेगा, अगर विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा, लेकिन इसको में व्युत्क्रमानुपाती अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा कुछ होगा, घटेगा। अगर इससे ऑब्जेक्टिव निकलेगा कि किसी विद्युतीय परिपथ में विभवांतर को अगर 2 गुना कर देंगे तो धारा भी हो जाएगा आपका 2 गुना, अगर आपको प्रतिरोध 2 गुना कर देंगे तो इसको में घट जाएगा, धारा हो जाएगा आधा, और अगर इसको आधा कर देंगे प्रतिरोध को तो धारा हो जाएगा क्या चीज, 2 गुना हो जाएगा। तो आइए इसको पर कुछ नोट में हम लोग आइए इसमें कुछ नोट में लिखते हैं और उससे क्या ऑब्जेक्टिव बनता है तो बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पे तो यहाँ पे लिखे हैं नोट में, एक में जो हम बता चुके हैं कि आई समानुपाती भी, यानी कि लिखे हैं अर्थात परिपथ के बीच विभवांतर, यानी कि विभवांतर को 2 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में बहने वाली धारा भी कुछ हो जाएगा 2 गुना। अगर समानुपाती रहता है तो इसको विभवांतर को 2 गुना करेंगे तो धारा भी कुछ हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। लेकिन इसको में देखिए व्युत्क्रमानुपाती है विभवांतर के, तो लिखे हैं कि परिपथ प्रतिरोध के, ये प्रतिरोध को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो ये जो विभवांतर हो जाएगा, गलत करता था,
देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे आई था, धारा ना था प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, तो यहाँ पे धारा हो जाएगा। देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा, प्रतिरोध को अगर 2 गुना कर दिया जाए, प्रतिरोध को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो धारा कुछ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हम बताए थे कि प्रतिरोध को अगर बढ़ाएंगे तो धारा कमेगा, इसको कमाएंगे तो ये बढ़ेगा, तो इसको जब 2 गुना करेंगे तो ये आधा हो जाएगा। लेकिन जब इसको आधा करेंगे यानी कि प्रतिरोध को आधा करेंगे तो धारा कुछ हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। एक बात और इसमें याद आपको रखना होगा इस चीज को कि चालक, किसी प्रतिरोध के या किसी धारा की जो चालक होती है उसका जो क्षमता होता है 2 बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक की क्षमता 2 बातों पर निर्भर करता है, उसके विभवांतर पर और उसका प्रतिरोध पर। हमेशा याद रखेंगे, उसके विभवांतर पर, उसके प्रतिरोध पर उसके चालक की क्षमता निर्भर करता है। एक बात और कि विभवांतर एवं धारा के बीच अगर आपको ग्राफ खींचे कहेगा खींचने के लिए कि कैसा ग्राफ होता है विभवांतर एवं धारा के बीच, तो आइए यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए सबसे आगे एक उदाग्र रेखा और एक क्षैतिज रेखा आपको लेना है। अब जानते होंगे, मैथ पढ़े भी होंगे, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो होता है ओरिजिन पॉइंट होता है, मान लेते हैं कि विभवांतर, नीचे विभवांतर है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ऊपर में कुछ है धारा है, क्षैतिज में है जो विभवांतर है, उदाग्र में है जो क्या है धारा है। अब यहाँ पे धारा में देखिएगा कहता है, इसमें इसके डिटेल से भी जाने हैं कि आई जो होता है, धारा जो होता है विभवांतर के कुछ होता है समानुपाती होता है। तो मैथ में आप लोग जानते भी होंगे या पढ़े भी होंगे कि अगर कोई एक दूसरे के समानुपाती होता है तो उसका जो ग्राफ होगा जो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो आपको ये ग्राफ कैसा खींचा जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो ये इसका लिख सकते हैं कि ग्राफ क्या हो जाएगा, सीधा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे कि विभवांतर एवं धारा के बीच ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो सीधा हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू।